Hello student, I am Kavita from Saraswati School and today I am here with you for chapter, the last lesson. So the title of this chapter is the last lesson. It means आखिरी पार्ट जो कि अल्फा एंड डेरेट इसके राइटर हैं उनके द्वारा लिखा गया है. सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट अल्फा एंड डेरेट. 1840 टू 1897 यहाँ पे इसका जन्म से इसकी मृत्यु तक के जो है डेट्स दे रखे हैं. 1840 में इनका जो है जन्म हुआ था और 1897 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी. वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो क्या है? फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, फ्रांस के नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस्को पर्शियन वॉर. और जो द लास्ट लेसन है वो उन दिनों लिखा गया था जब फ्रांस और पर्शिया का जो युद्ध चल रहा था और ये 1870 टू 1871 के बीच की बात है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. और जो फ्रांस है इस युद्ध में डिफीट हुआ था. डिफीट मतलब क्या होता है? हारा था. फ्रांस जो है वो हार गया था पर्शिया से और पर्शिया का जो नेतृत्व जो है बिस्मार्क कर रहा था उस टाइम. पर्शिया देन कंसिस्टेड. और उस टाइम पर्शिया जो है वो क्या था? एक ही जो बड़ा जो क्षेत्र था उसके जो टुकड़े नहीं हुए थे उस टाइम. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अब जो है वो क्या हो चुका है? राष्ट्र बन चुका है. किसका? जर्मनी का, पोलैंड का, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो चुका है. इन दिस स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. और इस स्टोरी के अंदर आप देखेंगे कि फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम है अल्सेस और लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. क्योंकि जो फ्रांस हार गया था तो उसके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे जिसका नाम था एक अल्सेस और दूसरा था लॉरेन, वो किसके हाथों में चला गया था? पर्शियन हैंड में चला गया था, यानी पर्शियाई लोगों के हाथों में चला गया था क्योंकि फ्रांस जो है वो हार गया था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. और इस स्टोरी के अंदर आप पढ़ेंगे, आप ये स्टोरी पढ़ें और आप ये देखें कि देखो इस युद्ध का जो है स्कूल की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा. ठीक है, तो ये तो सारा था अल्फा एंड डेरेट के बारे में जो कि ऑथर हैं इस लेसन के. अब आगे लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया. किसके लिए? फॉर स्कूल, मतलब स्कूल जाने के लिए मैंने शुरू किया. वेरी लेट दैट मॉर्निंग, बड़ी लेट उस सुबह. ठीक है, यानी कि मैं उस सुबह बड़ा लेट जो है निकला स्कूल के लिए. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज आई एम हैमल. और कहता है कि वॉज इन ग्रेट ड्रेड. ड्रेड का मतलब होता है कि डर में था, मैं बड़ा डर में था. ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग होता है डांटने के, मतलब मुझे डर लग रहा था डांट का. स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. और वो किस लिए लग रहा था मुझे विशेषकर कि एम हैमल, जो एम हैमल कौन थे? जो ये नरेटर है उनके टीचर थे. नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी को बता रहा है. जैसे इसने कहा है ना आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मतलब मैंने ही स्टार्ट किया स्कूल. इट मीन्स ये नरेटर है. ठीक है, उस टाइम ये क्या था? बच्चा था और ये बता रहा है कि मुझे डर लग रहा था. किसका डर लग रहा था? एम हैमल का डर लग रहा था, जो कौन थे? उनके टीचर थे. और उन्होंने क्या कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, पार्टिसिपल्स एक पार्ट है आपके ग्रामर में, एक टॉपिक है. तो एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. कहता है कि मुझे नहीं आता था किसके बारे में? द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, मतलब उसका फर्स्ट वर्ड भी मुझे नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. और एक क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और मैं कहीं बाहर जाके अपना दिन जो है व्यतीत करूं.
क्योंकि अगर मैं स्कूल में गया तो स्कूल में मुझे डांट पड़ेगी। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और काफ़ी गर्म और काफ़ी चमकदार दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स, और पक्षी जो है चहचहा रहे थे। कहाँ पे वुड्स होता है, जैसे आप कह सकते हो कि जो जंगल के छोर पे जो है पक्षी पेड़ों के ऊपर जो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शो मिल, और क्या था, इन द ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान में, खुले खेतों में, फील्ड बैक ऑफ शो मिल्स द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो वहाँ पे जो खुले मैदानों में के पीछे जो है क्या नज़र आ रहा था, जो पर्शियंस जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, मतलब कि धरती को खोद रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वो खुदाई कर रहे थे। ठीक है, ड्रिलिंग मतलब कैसे, क्यों ड्रिलिंग कर रहे थे वो, जैसे क्योंकि अभी वॉर का टाइम था तो वो ड्रिल करके जैसे अपने अपने जगह पे छुप के और जो है अटैक करने के लिए जैसे अपनी जगह बनाते हैं, तो कहते हैं पर्शियन जो सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे थे वहाँ पे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, और कहता है ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित लगना, सारी चीज़ें मुझे बड़ी आकर्षित लग रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, मैंने पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास क्या थी, एक स्ट्रेंथ थी, मेरे अंदर एक पावर थी टू रेसिस्ट, मतलब इसका विरोध करना। मुझे अच्छा तो सब कुछ लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक पावर थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा मतलब इनमें आनंद नहीं लूँगा। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और फिर मैं जल्दी में स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the टाउन हॉल, और जब मैंने क्या किया, टाउन हॉल को पास किया, मतलब उसके पास से मैं गुजरा। There were a crowd in front of the bulletin board, और वहाँ पे क्या था, काफ़ी भीड़ थी। कहाँ भीड़ थी वो, फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता है कि जहाँ पे जो कोई भी न्यूज़ होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसको लिख दिया जाता था। तो कहता है कि वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड के आगे काफ़ी क्राउड था, काफ़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कहता है कि पिछले 2 सालों से यहाँ पे हर दिन जो क्या है बुरी खबर ही आती है। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और वो जो है वो कैसे आ रही है बातें, फॉर द लास्ट 2 ईयर से कैसी कैसी बातें आ रही हैं, जैसे युद्ध में हार जाने की। द ड्राफ्ट, द डोर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और या फिर क्या किसी भी कमांडिंग ऑफिसर का कोई भी आदेश जैसे आ रहा है, वो कुछ ऑर्डर भेज रहा है वो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुकते हुई, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या मैटर हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, और तब मैं बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी तेजी से जो है मैं दौड़ रहा था, जितना मैं दौड़ सकता था। The blacksmith watcher who was there, और जो ब्लैकस्मिथ थे और वॉचर थे जो वहाँ पे खड़े थे, with his apprentice, अपने सहायक के साथ, apprentice मतलब सहायक के साथ, reading the bulletin, वो क्या कर रहे थे, बुलेटिन को पढ़ रहे थे। ठीक है, ब्लैकस्मिथ और वॉचर दोनों वहाँ खड़े थे और वो क्या कर रहे थे, अपने अप्रेंटिस मतलब सहयोगी के साथ खड़े थे, बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मुझे पीछे से बोला, डोंट गो सो फास्ट, भाई इतनी जोर से इतनी तेज मत दौड़ो, बाप मतलब बोए कि बच्चे इतनी तेज मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और तुम समय रहते अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। सो बेटा दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट पार्ट आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास सेंड करूंगी। So please watch this video carefully. Thank you.